आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि बोल, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण धारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि। शारदीय नवरात्रियां प्रारंभ हो रही हैं। आप सभी को, समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय पर्वों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज फिर मैं एक वही वाक्य दोहराऊंगा, महाराज जी के पास क्या और कितना है, संतों महापुरुषों के पास क्या और कितना है, वेद पुराण ग्रंथों इत्यादि में क्या और कितना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहां से क्या और कितना ले सकते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सीखना चाहो तो कहां से नहीं सीख सकते हो, और न सीखना चाहो, साक्षात परमात्मा भी आपके सामने खड़े हों और कृपा करके सिखाने की, समझाने की कोशिश करें, लेकिन आपके अंतर में बोध उत्पन्न होगा, संदेह है। हरि बोल। श्री कृष्ण समझाएं और दुर्योधन न समझे, शकुनी न समझ पाए, दुशासन न समझ पाए, धृतराष्ट्र न समझ पाए, रुद्रावतार साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी सिखाना चाहें और रावण न समझे। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंची समा। साक्षात ब्रह्मा भी, और ब्रह्म भी अगर गुरु बन करके आ जाए कृपा करके, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेतो होने वाला नहीं है। उनके लिए प्रयास बिल्कुल ठीक ऐसे ही सिद्ध होंगे जैसे कि ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में बीज बोने वाली बात है। हरि बोल। आप सीख पाए, यह आपकी सुपात्रता सिद्ध करता है। मैंने आपसे कहा कि वर्षा ऋतु समापन की ओर है,
तो श्री राम ने यही संदेश दिया कि आप कहां से नहीं सीख सकते हो। ये वर्षा हो रही है ना, ये भी सिखा रही है। आपने 2 दिन सुना यही प्रसंग। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आई है। अरे औरों की बात छोड़ो, नवरात्रि शब्द की तो व्याख्या बाद में करना, शारदीय है ना ये शरद भी आपको सिखा रहा है। श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण को माध्यम बना करके कह रहे हैं, काश फूलने लग जाता है चारों ओर। आप देखते हैं सफेद 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 ऊपर, ऐसे लगता है कि वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और जो पक गया है एक दिन कट जाएगा। हरि बोलना। सतर्क होने का संदेश देता है। महाराजा दशरथ शीशे में देख करके अपना मुकुट सीधा कर रहे हैं, टेढ़ा हो गया है। मुकुट सीधा करते करते अचानक दृष्टि कान के पास चंद बाल सफेद हो गए थे, उन पर चली गई। महाराजा दशरथ कहते हैं कि वृद्धावस्था आ रही है, ये मुझे सिखा रही है। बहुत कर लिया, इधर बहुत कर लिया, अब थोड़ा इधर भी करने की कोशिश करो। हरि बोल। हम क्या करेंगे, चाहे शोभायमान हो या ना हो, चाहे देखने वाले भी मजाक उड़ाएं, सफेद होने लगे तो काले कर लेंगे हम। वो सामने थे, कुछ सिखाते थे, लेकिन हम सीख ही नहीं पाते, ढक देते हैं। आंख कमजोर होने लगी, बाहर का नजर अब कम आने लगा। सिखा रहा था, हमने चश्मा लगा लिया, लेंस लगा लिया, और ये बोलना ठीक दिखने लग गया, फिर भूल गए हम। ये भी एक संदेशा था, एक उपदेश था। बाहर दिखना कम हो रहा है, यानी बहुत देख लिया, अब थोड़ा अंदर भी तो देखने की कोशिश कर। कान सुनना कम कर रहे हैं, यह भी एक संदेशा था। बहुत सुन लिया तूने बाहर का, अब थोड़ा अंदर का नाद भी तो सुनने की कोशिश, अंतर नाद भी तो सुनने की कोशिश कर। लेकिन हमने तो कुछ लगा लोगों के उस संदेशे को भी नजरअंदाज कर दिया है। अरे बोलना, घुटनों ने जवाब दे दिया, अब चला भी नहीं जाता है। संदेशा दे रहे थे, बहुत भागदौड़ कर ली अब तूने, अब तो स्थिर होकर के एक जगह बैठ और भजन कर दो। लेकिन हमने उसको ही नजरअंदाज कर दिया। क्या घुटने सिखाएगा तू, हम घुटने बदल देंगे। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। मैं नहीं कह रहा आप ऐसा क्यों करते हैं या करना चाहिए नहीं करना, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, क्योंकि हमारी तो कामना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन सीखने वाले महाराजा दशरथ ने चंद बाल सफेद दिखे, तुरंत सीख लिया। मरहु मनहु जरठपन अस उपदेशा, यह वृद्धावस्था आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रही है। राज तिलक श्री राम को दो, अब तुम्हारे अब भजन करने की उम्र है। हरि बोलना। तुरंत सदगुरु के सामने गए, जाकर के प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे मन में इनको देख करके ऐसा ऐसा भाव आया है। गुरुदेव कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा अच्छी बात है कि आपके मन में ऐसा भाव आया है। क्या करना चाहिए? हे गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? बोले युवराज पद दे दो ना उसे, जो तुम्हारे मन में है, बड़ा सुंदर भाव है, करो। तो फिर कोई मुहूर्त निकाल दो ना, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई वार, कोई नक्षत्र, कोई लगन, कोई मुहूर्त निकाल के दो ना मुझे।
सदगुरु ऐसा नहीं कहेगा कि फलाना वारी ही शुभ है, फलानी घड़ी ही शुभ है, फलाना नक्षत्र ही शुभ है, फलानी लगन ही शुभ है। वो कहेगा सब उसी का बनाया है। जब आपके मन में कुछ अच्छा आ जाए तुरंत कर डालो, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। शुभ काम को कल पर टालने की कोशिश मत करो, अशुभ को टालो। अशुभ को जितना टालोगे अशुभ से बच जाओगे, गलत को जितना टालोगे उतना बच जाओगे। और शुभ काम में कभी देरी, उसी के लिए बनाया था ये भाव कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। हम शुभ को टालने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव ने कह दिया, हे महाराजा दशरथ, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। कोई घड़ी नक्षत्र मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी भगवान का नाम लेना चाहते हैं पर आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, लेंगे ना ले? हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। आजकल देव सो गए हैं, लेके ना ले? परमात्मा का नाम लेने का, परोपकार करने का, किसी की सहायता करने का, सत्कार्य करने का भाव जब आए कर डालो, मत देखो कुछ भी। वही घड़ी शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है, वही वार शुभ है, वही लगन शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, जब तुम्हारे मन में भाव आया है। हरि बोलना, कर डालो। गुरुदेव ने भी आज्ञा दे दी, लेकिन राजधर्म को भी निभाते हैं। मंत्री से भी सलाह लेता हूं क्या करना चाहिए। अयोध्या के सौभाग्य की उनको मंत्री भी कैसा मिला है, सुमंत्र, यानी अच्छी मंत्रणा देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला। हे सुमंत्र, हे मंत्रीवर, मेरे मन में ऐसा भाव आया है, मुझे क्या करना चाहिए? बोले, जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। आपने बहुत अच्छा विचार किया है। ऐसा भाव तो हर एक के मन में जागृत होना चाहिए। लेकिन ये जो अच्छा भाव आपके मन में आया है, इसको पूरा करने में देरी मत करना, बेगिए, तुरंत करो, न लाइए बारा, इसमें देर करने की कोशिश मत करना। याद करो, मैंने कहा था, गुरुदेव ने भी कह दिया, ये अच्छा भाव आया है, इसे पूरा कर लो। सुमंत्र ने भी कह दिया, अच्छा भाव है, इसे तुरंत पूरा कर लो। लेकिन महाराजा दशरथ कहते हैं, राम ही काल देहूं युवराज। राम को युवराज पद तो दूंगा, लेकिन कल दूंगा मैं। हरि बोलना। मैंने आपसे यही कहा था कि कल कल करते काल आ जाएगा, लेकिन अपनी आंखों के आगे महाराजा दशरथ सिंहासन पर बैठे राम को नहीं देख पाए। रात ही रात में सब कुछ बदल गया। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे, उम्मीदें भरी उन नजरों से, दूसरे दिन सावन सा बरसता देखा है। कब परिवर्तन आ जाए पता चलेगा। वृद्धावस्था का बुढ़ापा है। देखो, आप कास फूलने लग जाता है, सफेद सफेद ऊपर, आप कहीं पर भी निकलोगे आपको दिखाई देगा। वृद्धावस्था का बुढ़ापा आ गया है, जा रही है। वैसे तो एक क्षण का भरोसा नहीं है, लेकिन जो पक चुके हैं वो तो एक दिन कटेंगे ही। माली को आते देख करके कवि का एक सुंदर भाव जागृत होता है और वो कहता है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अब काल हमारी बार। जैसे ही माली आता हुआ देखा, मालूम है अभी मुझे नहीं चुनेगा, ये मुझे नहीं तोड़ेगा। अभी ये जो पक चुके हैं, फूल चुके हैं, इनको तोड़ने वाला है, लेकिन एक दिन तो मैं भी पकूंगा ना। अरे बोलना, काल हमारी बार, कल हमारा भी नंबर आने वाला है। एक मानव ऐसा है
कि इसे अपने मृत्यु का एहसास नहीं है। मैंने कहा था यक्ष ने युधिष्ठिर से जो 5 प्रश्न पूछे थे, महाभारत का वो प्रसंग याद कीजिए, उनमें एक प्रश्न क्या था कि संसार का महानतम आश्चर्य क्या है। चारों भाई मूर्छित हो गए थे, बिना जवाब दिए जल लेने लगे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया 5 प्रश्नों का। बहुत प्रेरणादायी प्रसंग है। तो एक प्रश्न कि संसार का महानतम आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार का महानतम आश्चर्य इससे बड़ा नहीं हो सकता है कि हम अपनी आंखों से दुनिया के लोगों को, स्वजनों को, अपनों को जाते देख रहे हैं और हमें अपनी मृत्यु का एहसास नहीं है। सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है, और हम बड़ी लंबी 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 भविष्य की योजनाएं बनाते हैं वर्तमान को छोड़ करके। हरि बोल। हमारा ज्यादा समय या तो भूतकाल पर ही रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते व्यतीत हो जाता है, या फिर हम भविष्य के लिए चिंता करने लगते हैं। वर्तमान को खोने की कीमत पर। हरि बोलना, जोर से बोलना। वर्तमान को छोड़ करके जो मात्र भूत और भविष्य का चिंतन करता है, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। मृत्यु से भयभीत नहीं होना है। जब आएगी, जहां आएगी आएगी। महापुरुष तो कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा कितना लंबा जीवन हो, वो कहते हैं हमारा सार्थक जीवन हो, ये चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बच्चे कितनी कितनी उम्र के थे, कितनी उम्र के, कितनी छोटी अवस्था है और दीवारों में जिंदा चिना दिए गए। भगत सिंह की कितनी आयु थी, बोलो ना। उधम सिंह की कितनी उम्र थी, बहुत नन्ही अवस्था थी। उन वीर अमर शहीदों को देखो, क्या आयु थी उनकी, लेकिन लाखों वर्ष की आयु भी उन पर कुर्बान करने को मन करता है। वो छोटी सी अवस्था में वो कर गए जो शायद बड़ी बड़ी उम्र में लोग नहीं कर पाते हैं। आप इस भजन में पंक्ति क्या बोलते हो? ये नहीं कहते कि इतनी उम्र इतनी उम्र इतनी उम्र, क्या कहते हो आप? दूर अज्ञान के हूं अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास जितनी भी, लेकिन भली जिंदगी दे। निरर्थक लाख वर्ष जीने से सार्थक चंद वर्ष जीना भी कहीं अच्छा है, जो देश के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, धर्म के काम आ जाए, संस्कृति के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। हरि बोलना। धन्य है वो जीवन, सार्थक जीवन हो। हम तो रोज क्या बोलते हैं, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, निरर्थक ना जाए, सार्थक हो हमारा जीवन। ये देख करके हमें सीखना चाहिए। फूलने लग गए हैं, यानी अब शरद ऋतु आने वाली है, वर्षा ऋतु का जाने का समय आ गया है। हरि बोलना। अगस्त तारे ने उदय होकर के मार्ग का जल सुखाना शुरू कर दिया है। बोले कैसे लग रहा है? जैसे लोभ संतोष को सुखा लेता है। हरि बोलना। जब लालच आ जाता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है आदमी।
इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए। अब मेरे हाथ ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्षमा चाहूंगा। इसका अंत नहीं है, एंडलेस। वैमेव जीर्ण तृष्णा न जीर्ण। हम जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, लेकिन हमारी तृष्णाएं जीर्ण होने वाली नहीं। लोभ जितना बढ़ाएंगे यह उतना और बढ़ता है। काम बात कफ लोभ अपारा, अपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। यहां पर है आदमी तो सोचता है कि मैं मेंबर बन जाऊं, फिर सोचेगा ग्राम प्रधान बन जाऊं, ग्राम प्रधान बन गया तो सोचेगा अब मैं बीडीसी मेंबर बन जाऊं, ये बन गया है तो। मैं नहीं कह रहा कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, करो आप, देश के नहीं विश्व के सर्वोच्च पद पर जाओ, मैं शुभ कामना करता हूं। लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दुखी रहोगे कितना भी पाकर के। फिर आदमी के मन में अब और बढ़ गई ना, तो फिर एमएलए बन जाऊं, एमएलए तो फिर एमपी बन जाऊं, एमपी तो फिर मिनिस्टर बन जाऊं, फिर एक मन में आएगा प्रधानमंत्री बन जाऊं। कितने दावेदार हो रहे हैं, हरि बोलना। लाइन लगी पड़ी है वेटिंग में भी, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हर कोई सपने सजे हुए है। मैं कहता हूं कोई बुरी बात नहीं है, ऊंचे ऊंचे सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर संतुष्टि आपके अंदर नहीं है, कितना भी पालोगे फिर भी रोते रहोगे। एक आदमी खेत में हल जोत रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है, रूखा सूखा और वो भी बहुत कम खाने को मिलता है, उसके बाद भी धूप में कठोर परिश्रम करते हुए मस्ती के गीत गाता दिखता है। आलीशान महलों में रहकर के एयर कंडीशन बंगलों में भी आदमी कुड़ रहा है, जल रहा है, मुंह लटका है। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है, हरि बोलना। खुशी नहीं है, कोई ना कोई रोना लगा रहता है। जो पैदा होते रोना शुरू हुआ, आदमी चला गया लेकिन इसका रोना खत्म नहीं हुआ कभी। आदमी में संतोष अगर नहीं आया, कुछ नहीं होगा। किसी व्यक्ति ने, अभी एक संत बता रहे थे, बोले महाराज जी हमने एक वो भक्तों के जिद के ही तो हमने एक आश्रम बना दिया छोटा सा, मेरे को तो इन चीजों की रुचि भी नहीं है। मैंने कहा फिर एक जैसे विचार है हमारे। तो बोले महाराज जी एक बहुत गरीब परिवार था, तो हमने कहा चलो भाई तुम किराया मत भरना, आश्रम पे रहना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, रहने लगे, वहां खाने पीने की व्यवस्था भी होने लगी, सब कुछ हुआ, जो होता था उन्हीं को मिलता था। धीरे धीरे वो सपने कहां देख रहे हैं कि बाबा जी कब जाएं और ये आश्रम पे हम ही अब हरि बोलना। बोले महाराज जी एक दिन मैंने उनके भाव देखे, आदमी कहां तक, छोटा सतु कितने बड़े अरमान हैं तेरे। इतना छोटा तुच्छ जीव कितने ऊंचे 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 देखने लग जाता है, हरि बोलना, जोर से बोलो रहा है। जब लालच आने लगता है आदमी का, जब व्यक्ति के मन में लालच आने लगता है तो फिर अंदर का संतोष खत्म हो जाता है। गिनी सोचता है मेरे पर कितनी कृपा है, जो मुझे मिल रहा है मैं तो इतने के लायक भी नहीं था। हरि बोल। याद करो मैंने क्या कहा था। पैदल यात्रा में एक व्यक्ति मेरे पास रोता हुआ आया। उस जमाने में लाख रुपए बहुत होते थे, अब तो करोड़ों की बात करूं। महाराज जी आपने लाखों लोगों की जिंदगी बना दी, महाराज जी मेरे पर भी कृपा कर दो, मैं बहुत दुखी हूं। उसकी हालत देख के मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई आपको क्या दुख है? भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, फर्क इतना है कि बड़े प्यार से करता हूं तो वो सुन लेता है। तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगा, परमात्मा करे तुम भी सुखी हो, आई विल प्रे। क्या दुख क्या है मुझे ये तो बता दो आप। बोले महाराज जी मेरे पास 3 लाख तो है, अगर 3 लाख और हो जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हरि बोल, जोर से बोल जरा, और जो ये सच्ची घटना है। मैंने कहा मेरे भाई मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं तब करूंगा जब पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। तो जल्दी पूछो ना महाराज जी, जल्दी जल्दी पूछो ना।
मैंने कहा एक बात बताओ कि 3 किलो दूध में मैं कितना दूध मिला दूं कि दूध में मिठास आने लग जाए। क्या बात करते हो महाराज जी, आप तो इतने महान हैं, इतने विद्वान हैं, ये ऐसी बात कर रहे हो आप तो। ये तो एक मूर्ख से मूर्ख आदमी जानता है दूध में दूध मिलाने से मिठास थोड़ी ना आती है। 3 किलो तो क्या, तीनों लोगों का दूध मिला दो तो मिठास नहीं आएगी। हां 3 किलो दूध तो क्या, 300 ग्राम दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दो, मिठास तो तब आने वाली है। आप कैसी बातें करते हो महाराज जी, आपने प्रश्न भी पूछा तो ऐसा पूछा हमसे। अरे मैंने यही तो पूछा 3 किलो दूध में कितना दूध मिला दूं कि दूध मीठा हो जाए। तूने उत्तर दे दिया, बिल्कुल ठीक आंसर दिया तूने। 3 किलो दूध में 3 किलो, 30 किलो, 300 किलो, सारी तीनों लोगों का भी दूध मिला दो, मिठास उससे नहीं आएगी। उसमें चीनी डालोगे तो मिठास, बोलो ना, तब आएगी मिठास। ऐसे ही 3 लाख में 3 लाख तो क्या, तीनों लोगों की संपत्ति भी मिला दो, सुख उससे मिलने वाला नहीं है, दुख उससे दूर होने वाला नहीं है, लेकिन जितना है उसी में संतोष की थोड़ी सी चीनी डाल दो, आनंद आ जाए, उसी में तो अनुभव करने लगेगा। अरे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 लाख भी नहीं है और उनको मैं सुखी दिखा सकता हूं तेरे को। परमात्मा करे तेरे पास बहुत कुछ हो, आप सबके पास हो। मैं रात दिन कामना करता हूं सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दिल से प्रार्थना कर रहा हूं भगवान आपके भंडार भरे। इन नवरात्रि के महान पर्व में शुभ कामना भी करता हूं भंडार भरे, लेकिन अगर आपके अंदर संतोष न आया, मैं कहे बिना नहीं रहूंगा, तो आप कितना भी पाकर के सुखी होने वाले नहीं। बोलिए, पुराने लोग क्या करते थे, एक दोहे में बात कर देते थे सारी, ज्यादा लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। दुनिया भर के कितने भी धन आ जाएं, लेकिन हमने नहीं देखा कि धन से कोई सुखी होता है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग दुखी होते फिर क्यों हो रहे हैं, वो क्यों दुखी हैं फिर? बड़े बड़े धनाढ्य, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, सुखी नहीं है कोई। गलत नहीं कहा, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है। यह मत सोचिए कि हम ही दुखी हैं। सारी दुनिया में किसी को भी टटोल के देखो, कोई ना कोई दुख निकलेगा। हर आदमी से यही कहते सुनने को मिला, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है। हम अपने दुख को सबसे बड़ा मानते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। अपने से बड़े दुखी को देखोगे ना, अपना दुख तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा। हम तुलना करते हैं, लेकिन उल्टी तुलना करते हैं, जैसी करनी चाहिए वैसे नहीं करते हैं। हम सुख से अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, कितना भी हो गया फिर दुखी हैं। दुख में अपने से नीचे वालों को देखते हैं, अपना दुख हमें सबसे बड़ा लगता है। हमें लगता है हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई और है ही नहीं। अगर आपको संतोष की प्रवृत्ति लानी है, आगे बेशक बढ़िए, परमात्मा करे आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, लेकिन वर्तमान में जहां हैं आप, वहां अगर संतोष की प्रवृत्ति लानी है तो तुलना बेशक करना, लेकिन थोड़ा उल्टा कर लेना। दुख में अपने से बड़े को देखना, तुम्हें लगेगा तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है, तुमसे बड़े बड़े दुखी हैं दुनिया में, और फिर भी उनको देख करके हौसला आएगा तुम्हारे मन में। और सुख में अपने से नीचे वालों को देखोगे ना, लगेगा कि हम लाखों से फिर भी अच्छे हैं, हमसे भी बदतर जीवन जी रहे हैं लोग। क्यों? आगे बढ़ने की बेशक कोशिश करो, लेकिन जब हमारे मन में लालच आ जाता है, हमारा संतोष खत्म हो जाता है। और जब संतोष खत्म होता है, हमारे पास कितना भी क्यों ना हो, हम सुखी नहीं रह सकते हैं। नहीं बोलना। हमारा कन्हैया क्या सिखा रहा है? ऐसा नहीं कि तुम आगे बढ़ने के उपाय मत करो, लेकिन वर्तमान में अगर घर में गाय चराई जाती है, न देख पराई चोपड़ी मत ललचा तू जी।
घर में अगर गाय चराई जाती है, मेरा कन्हैया कहता है मुझे गोपाल बनने में कोई संकोच नहीं है। प्रसन्न होकर के बांसुरी बजाता हुआ, चैन की बांसुरी बजाता हुआ गाय चराता है, खुश होकर के। चैन की बंसी बजाना यानी जो कर रहा है उसमें खुश है। लेकिन साथ ही सिखा रहा है, हां, गाय चराते चराते भी कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहा है कि गाय चराओ, वर्तमान में जो तुम्हारी स्थिति है उसके अनुसार चलो। हां, गंवार ग्वाले मत बने रह जाना। अपने मस्तिष्क के चिंतन को इतना ऊंचा उठाना, कभी इसमें से गीता का संदेश निकले, दुनिया वाह वाह कर उठे, वाह वाह, कोई ना कहीं गंवार ग्वाला है, ये गाय चराता है, ये चिंतन इतना ऊंचा हो तुम्हारा। और मौका लगे तो फिर द्वारिकाधीश बन के भी दिखा दिया है, राजा बना करके दिखा दिया है अपने आप को। यद्यपि वो राजाओं का राजा है, महाराजाओं का, लेकिन मानव रूप में आकर के हमें सिखाने के लिए कर रहा है। आज आधे से ज्यादा बच्चे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं है, छोटा करने में शर्म आती है। अरे बोलना, आधे से ज्यादा बच्चे बेरोजगार जो है, छोटा करने में शर्म आती है। अरे परमपिता परमात्मा, घर में गाय चराई जाती है तो गाय चरा, हां, गंवार ग्वाले मत बनना। वहां भी अपने बौद्धिक स्तर को इतना ऊंचा उठाना, कभी गीता का संदेश निकले, सानी नजर ना आए दूसरा कोई। और योग्यताओं को बढ़ाना, महत्वाकांक्षाओं को नहीं, योग्यताओं को बढ़ाना। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, ओवर एम्बिशियस नहीं। योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी होगे तो दुखी रहोगे। योग्यता इतनी है और महत्वाकांक्षा इतनी है, इतना मिलेगा नहीं, इतने में संतुष्टि आएगी नहीं, फिर दुखी रहोगे। हरि बोलना, प्रैक्टिकल बात है, कोड़ी कथा नहीं है ये। योग्यता बढ़ाते जाओ। गाय चराने वाला मेरा कन्हैया सिखा रहा है, एक दिन आता है वो द्वारिका का राजा बनकर के दिखा देता है, कुशल शासक, कुशल प्रशासक बनकर के दिखा देता है। लोभ जहां आएगा वो संतोष को सुखा लेगा। जैसे अगस्त तारा शरद ऋतु में उदय होकर के मार्ग में जो जल बिखरा हुआ था उसको सुखा देता है। आप देखते हैं सर्दी में जल कम होता चला जाता है, कम चला होता है। कारण क्या है? ऊपर ग्लेशियर्स जमने शुरू हो जाते हैं, कम पिघलते हैं, पानी कम आता है नदियों में। आप नदियों में भी देखिए अभी कैसे चल रही है, उमड़ घुमड़ के, लेकिन पानी कम हो जाएगा, सर्दियों में कम हो जाएगा। आपके अंदर अगर लोभ ज्यादा बढ़ गया, आपका संतोष कम हो जाएगा, याद रखना। हरि बोलना। श्री राम कह रहे हैं ये शरद ऋतु भी तुम्हें सिखा रही है। हां, एक विशेषता है कि वर्षा ऋतु में पानी बहुत था लेकिन गदला आ रहा था। नदियों में देखते हो ना, मिट्टी साथ में बह के आ रही है, पहाड़ों को काटते हुए आ रही है, साफ पानी नहीं, लेकिन सर्दियों में एकदम साफ पानी दिखेगा आपको। उसी सरोवर में जाओ आप, उसी नदी में जाओ जिसमें बिल्कुल गदला पानी आ रहा था, अब एकदम निर्मल जल दिखाई देता है। कैसे लग रहा है? बोले संत हृदय जस गत मद मोहा। संत के हृदय से जब मद और मोह पूरी तरह से निकल जाता है, एकदम निर्मल नजर आता है। संत सुपुनीत कहते हैं उसे। हरि बोलना। सज्जनों के अंदर से जब मद निकल जाता है, मद माने अहंकार, मद माने नशा, ये जब निकल जाता है आदमी के अंदर से कि पता नहीं कितने तरह के नशे में चूर, खाली शराब का ही नशा नहीं, खाली और नशे नहीं, पता नहीं किस किस नशे में चूरे हैं हम। भूले बैठे हैं अपने आप को, खोए बैठे हैं अपने आप को। मद करना ही है तो श्रेष्ठ मद करो। मैंने हमेशा कहा है, आप श्रेष्ठ मद भी करोगे तो बड़ी श्रेष्ठता की ओर। ये दुनिया मेरी है, दुनिया के लोग मेरे हैं, ये संपत्ति मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये अहंकार करना ये निकृष्ट मद है। लेकिन सदगुरु मेरा है, परमात्मा मेरा है, संत मेरा है, ये जो करना है ये समझ लेना श्रेष्ठ मद है। ये
कोई भी नहीं कहेगा मत करो, मत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जहां श्री जुड़ गया, माने श्री माने श्रेष्ठ। अब लंका कितनी बुरी नगरी थी, लंका अच्छी नगरी थी क्या? बोलो ना, अच्छी नगरी थी। आज देखो, क्योंकि अब लंका नहीं रही, श्रीलंका बन गई है, श्रेष्ठ लंका बन गई है, क्योंकि वहां पर भक्ति रही है, वहां पर सीता रही है। एक क्षण भर के लिए नहीं, कहीं पर भक्ति रहे, शांति रहे, वो स्थान श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन मेरी जगत जान की सीता वहां पर रही है, जगत जननी सीता वहां पर रही है। अब वो लंका नहीं कहलाता, अब श्रीलंका कहलाता है, श्रेष्ठ लंका कहलाता है। अब लोगों के भाव देखिए वहां जाकर के, मेरे को तो आए दिन निमंत्रण आते हैं वहां से। कितने दीवाने हैं मेरे वहां भी लोग, सारे विश्व की तरह। बहुत बड़ी संख्या है जो नित्य प्रवचन सुनते हैं टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स पर, और लालसा रहती है, कब महाराज जी यहां आएंगे, कब महाराज जी यहां आएंगे, कब महाराज जी यहां आएंगे। श्री जुड़ गया ना। अब मद तो था, लेकिन श्रेष्ठ मद हो गया है। मद अच्छी चीज नहीं है, लेकिन श्रीमद भगवत गीता, उसमें भी मद शब्द जुड़ा है। बुरा है या अच्छा है? बोलो, बोलो ना। श्रीमद देवी भागवत अच्छा है या बुरा है? श्रीमद भागवत अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। क्यों? क्योंकि मद तो है, पर श्रेष्ठ मद है, श्रीमद जुड़ा हुआ है, श्रेष्ठता की ओर ले जाए, जो मेरे जीवन को निकृष्टता की ओर ना ले जाए। श्रेष्ठ बनने के लिए पुराने लोगों को हमारे यहां क्या कहते थे? हे आर्यपुत्र। आपस में जब संबोधन करते थे तो क्या कहते थे? हे आर्यपुत्र। आर्य माने, बोलो ना, जोर से बोलो, श्रेष्ठ। हम आर्यों की संतानें, यानी श्रेष्ठ लोगों की संतानें हैं। हमें नाज है अपने ऋषि महर्षियों पर, अपने अवतारों पर, अपने संतों पर, अपने पूर्वजों पर हमें नाज है, जो हमें इतनी अच्छी संस्कृति दे गए हैं, इतने अच्छे संस्कार देकर के गए हैं, इतना अच्छा चिंतन देकर के गए हैं, इतना अच्छा मार्गदर्शन देकर के हमें नाज है उन पर। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? वो हमें पवित्र नदियां देंगे, हम उनको गंदा करके छोड़ के जाएंगे। हरि बोलना। पीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, आचमन के लायक भी नहीं छोड़ेंगे हम। हमें हमारे पूर्वज कितनी शुद्ध हवा देकर के गए, और हम क्या छोड़ के जा रहे हैं यार? सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वो दिन भी ना आ जाए अगर सतर्क ना हुए। हर कोई व्यक्ति चेहरे पर मास्क लगा के घूमेगा, दम घुटेगा। अस्पतालों में जाकर के आंकड़े इकट्ठे करिए, इतने ज्यादा श्वास के रोगी होते जा रहे हैं, इतने ज्यादा कि भविष्य के लिए आशंकाएं पैदा हो गई हैं। क्यों? हवा को सांस लेने लायक नहीं छोड़ा हमने। क्या कहेंगी हमारी आने वाली पीढ़ियां? क्या देके गए हमको? गंदा पानी, गंदी हवा, यहां तक कि वातावरण भी गंदा कर दिया है। घर घर से शंख घंटी की आवाज आती थी, अब टेलीविजन पर अश्लील गीतों की आवाज आती है वहां। अरे बोलना। हालांकि मुझे नाज है, करोड़ों करोड़ों लोग, औरों की तो बात छोड़ो, आपके इस लाठी वाले भैया का सुबह ही सुबह उठ करके प्रवचन सुनते हैं। सब आलस त्याग करके, प्रमाद त्याग करके, प्रातःकाल उठ करके सुनते हैं। 4:15 बजे से शुरू हो जाते लोग। हरि बोलना। 1 घंटा पहले श्रद्धा पे सुनते हैं, फिर आधा घंटा साधना पे सुनते हैं, फिर आस्था इंटरनेशनल पे सुनते हैं, फिर जागरण पर सुनते हैं, फिर दिशा चैनल पे सुनते हैं। उस पर मौका छोड़ता नहीं है कोई। करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं। लेकिन ज्यादातर हमने क्या किया है? सुबह सुबह उठते थे, चन्नामृत तैयार करते थे, खुद भी पान करते थे, अपने परिवार को चन्नामृत पान कराते थे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु का हरण करता था, सारी व्याधियों का नाश करता था। कितने घर हैं जब प्रातःकाल उठ करके अब चरणामृत तैयार करते हैं, पंचामृत तैयार करते हैं, ये बोलते हुए, ये भाव रखते हुए। अब तो घरों में सुबह सुबह पी करके लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। शुरुआत
कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर चरणामृत नहीं, पंचामृत नहीं, हरिनाम का अमृत नहीं, विषपान करते हैं, जहर जिंदगी बर्बाद कर देती है, घर की शांति बर्बाद कर देती है, अच्छा स्वभाव बर्बाद कर देती है, अच्छा चिंतन बर्बाद कर देती है, अच्छे भले आदमी को बेकार करके रख देती है। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर जब लगा लेते हैं तो ऐसे हो जाने वाले ठहरे। फिर यही सुनते हैं। फिर कितने परिवार ऐसे जो बर्बाद हो रहे, सुबह उठ करके इसकी शुरुआत कर देते हैं। क्या छोड़ के जा रहे हैं हम परमात्मा को दोष दे देंगे, भाग्य को दोष दे देंगे, समय को दोष दे देंगे। कहीं दोष हमारा नहीं है? करीब बोलना, जोर से बोलो ना। श्रेष्ठता आए हमारे जीवन में, निकृष्टता ना आए हमारे जीवन में, उच्चता आए, दिव्यता आए हमारे जीवन में। मेरी भारतीय संस्कृति में इसलिए सब चीजें ऊंचाई की ओर जाती है। तिलक लगाया गया तो वो भी बोलो ना किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर नहीं जाता है। अधोगति का संदेश देता, ऊर्ध्वगति की संदेश देता है, उत्थान का संदेश देता है, पतन का संदेश नहीं देता है। आप लोग मांग भरते हो, ऊपर से नीचे नहीं लाते हो, ऊपर की ओर लेके जाते हो। क्यों? क्या सिखा रहा है ये? जीवन ऊंचाइयों की ओर हो, बुलंदियों की ओर हो, उच्चता की ओर हो, दिव्यता की ओर हो, श्रेष्ठता की ओर हो, निकृष्टता की ओर न हो। ज्यादातर तिलक आपको ऐसे मिलेंगे, और जो त्रिपुंड भी लगाते हैं वो इधर से भी ऊपर की ओर जाता है और इधर से भी ऊपर की ओर ही जाता है। हरि बोलना। प्रातः काल उठते ही या हर धार्मिक अनुष्ठान में दिया जलाते हैं, दीपक की लौ किधर जाती है? बोलो ना, ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती है। यज्ञ करने का विधान दिया गया है। प्रातः काल उठते ही अग्नि जलाते हो या यज्ञ करते हो, अग्नि का धुआं भी और अग्नि की लौ भी किधर जाती है? बोलो, ऊपर की ओर जाती है। जो जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का, दिव्यता की ओर ले जाने, उच्चता की ओर ले जाने का, निकृष्टता की ओर ले जाने का संदेश नहीं देती है। मैंने परसों भी आपसे क्या कहा था? जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। जीना नहीं आता है हमें, और जीना किसका सार्थक है? ये जीना सिखा रहा है। भारतवर्ष में जीना उसको कहते हैं जो सीढ़ियां जिसको कहते हैं, स्टेयर्स कहते हैं, पौड़ियां कहते हैं, उसे जीना कहते हैं। यहां भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में सीढ़ियों को क्या कहते हैं? जीना कहते हैं। ये उतरने के काम बेशक आए, लेकिन बनाया जाता है चढ़ने के लिए। ये सिखा रहा है जीना उसी को सार्थक कह सकते हैं जो उत्थान की ओर हो, पतन की ओर न हो, श्रेष्ठता की ओर हो, दिव्यता की ओर, निकृष्टता की ओर न हो। जब भी जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश की, जब भी जीवन को महानता और दिव्यता की ओर ले जाने की कोशिश की, तो इतिहास क्या कहता है? आकाशवाणी हुई, पुत्र वरदान मांगो। क्या मांगो? भगवान आपको भी वरदान दे। दावे से कह रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा, अपनाइएगा। दुख से नहीं रोना पड़ेगा, प्यार में रोगे। हरि बोलना। क्या आवाज आती थी? क्या मांगो? बोलो ना। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। वर माने श्रेष्ठ। भगवान कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं, मांगो। कोई बुराई नहीं है हमसे मांगने में। हमसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? दुनिया से तो मांगना भी मत। इनसे क्या मांगते हो? मांगो तो उससे मांगो जो दुनिया को दे रहा है। एक भिखारी आया, बादशाह को देखा हाथ फैलाते हुए ऐसे, वापिस लौट गया बिना भीख मांगे। पुराने जमाने का किस्सा है। अचानक बादशाह ने मुड़ करके देखा, उस फटेहाल को पास बुलाया। कौन हो तुम? भिखारी हूं। क्यों आए थे? बोले भीख मांगने। वापिस क्यों जा रहे हो? बोले अब तुमसे नहीं मांगूंगा। क्यों? बोले थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाथ ऐसे फैलाते देखा था,
मां से खैर मांग रहा था। बोले तेरे जैसे को जो पूरा कर सकता है, क्या मेरे को थोड़ा सा नहीं दे सकता? क्यों ना मैं उसी से मांगू जिससे तू भी मांगता है। क्यों ना मैं भी उसी से मांगू जिससे, जब तेरे जैसे को पूरा कर सकता है, क्या मेरी थोड़ी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकता वो? फिर तेरे से क्या मांगना है? अब भी ये दिले नादान समझ, दर दर की ठोकर क्या देगी। दर एक पकड़ जगदाता का, सारी दुनिया को दे रहा है वो। दांत नहीं तब दूध दियो, बोलो, दांत नहीं तब दूध दियो। अब दांत दिए हैं तो अन्नहु देगो। सोच करे कौन बात की मूर्ख, सोच करे ते कहा कर लेगो। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्नहु देगो। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, सो तोहे कैसे विसार तो देगो। अरे जान को देत जहान को देत, जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहू को देगो। तो सारी दुनिया का विश्वंबर कहलाता है वो, सारे विश्व का भरण पोषण करता है। क्या तेरे को छोड़ देगा? भरोसा तो कर, इन पर भरोसा करता है, और जब भरोसा टूटता है तो फिर रोता है। हरि बोल रहा है। महापुरुष कहते हैं एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही है हमें तो भरोसा। ये लाख कहे ना मैं हूं ना, घबरा मत, कभी भरोसा मत करना। कब साथ छोड़ जाए पता ही नहीं है, कब बीच मझधार में छोड़ जाए पता ही नहीं है। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। आप टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स पर, 15-16 चैनलों पर रक्षाबंधन के संदेश आ रहा था, सुना था आपने? क्या कहा था मैंने? कहां से प्रारंभ हुआ ये रक्षा सूत्र बांधने का क्रम? सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने बांधा रक्षा सूत्र, देवासुर संग्राम के समय, जहां से शुरुआत है इसकी। काहे के लिए? आप देवासुर संग्राम में विजयी होकर के आए, रक्षा सूत्र आपकी रक्षा हो, रक्षा सूत्र बांधा। उसके बाद में इसका रूप बदल गया। एक समय आया, लक्ष्मी जी ने बलि को बांधा। अब भाव यहां से शुरू हुआ भाई बहन का। हरि बोलना। हमने इस भाव को बड़ा सहज में स्वीकार किया है और इसी बड़ा सम्मान दिया है। शायद इसलिए आज भी अगर हम मंत्रोच्चारण करते हैं, कोई भी रक्षा सूत्र बांधते हुए, तो क्या कहते हैं? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे मांचल मांचल। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। माचल माने चलायमान मत होना, चलायमान मत होना। जो वचन दे रहा है इसे निभाने की कोशिश करना। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, तेरा हाथ उड़ा के बोलो ना। है रक्षा सूत्र बांधते हुए जो वचन दिया है, क्या वचन दिया है? बोलो, क्या वचन दिया है? बहन प्रार्थना करती है मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो। क्यों? और भाई कहता है जान पर खेल जाऊंगा लेकिन तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आज कितनों में है ये भावना? सगे भाई बहनों में भी, बोलो ना जरा, कितनों में ये भावना? ये भाव है हमारे मन में। राखी का पर्व आते ही हमारा आपस में वार्तालाप शुरू होता है। क्या भैया राखी आ रही है, जेब ढिल्ला कर लेना। क्यों? फिर इस बार क्या दे रहे हो फिर गिफ्ट? अरे बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। गलत कह रहा हूं? मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राखी के चंद दिन बाद ही, कुछ वर्ष हो गए, और कहने लगा महाराज जी मेरा मन कर रहा है कि भगवान मुझे उठा ले, मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। क्यों?
राखी के टाइम पर ऐसी बात कर रहा है तू, परमात्मा तेरी रक्षा करे, क्यों ऐसा सोच रहा है तू? बोले महाराज जी क्या करूं, मां मेरी है नहीं, पिता मेरे है नहीं, भाई मेरा कोई और है नहीं, एकमात्र मेरी बहन है। मैं बहन से बहुत प्यार करता हूं, वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी। उसकी मैंने शादी की जैसे तैसे। हम बड़े गरीब लोग हैं, अभी तक उसी का कर्जा चुकाने में लगा हुआ हूं, लेकिन मैं बहन से बहुत प्यार करता हूं। राखी पर महाराज जी वो आई, और वहां से जाने के बाद उसका फोन आता है, भैया मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। तो मैंने कहा इसमें मरने की क्या बात है? बोले महाराज जी आगे तो सुनिए। उसने कहा कि भैया 1200 रुपए तो मेरे टैक्सी में लग गए, 450 रुपए की कीमती राखी लेके आई तेरे लिए, 250 रुपए वाला डिब्बा लेकर के आई मिठाई का बढ़िया वाला तेरे लिए। तूने तो मेरी ससुराल में मेरी नाक कटवा दी, क्या दिया तूने? 501 रुपए। महाराज जी सच मानिए मेरे घर में खाने को नहीं था, मैंने बच्चों की फीस भरने के लिए 500 रुपए जमा करे थे, लेकिन बहन मेरे घर में आई है, खाली हाथ ना जाए, मैंने वो 500 रुपए उसको दे दिए। जब उसका ऐसा फोन आया तो मन कर रहा था मर जाऊं मैं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरी बहन से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। रक्षा सूत्र बांधा जाता था, आयुर्वेदिक सिद्धांत भी था, आरोग्य के लिए भी एक पोटली बनाई जाती थी जिसमें धातु का सिक्का भी रखा जाता था, हल्दी भी रखी जाती थी, राई भी रखी जाती थी, सुपारी भी रखी जाती थी, विभिन्न प्रकार की औषधियां रखी जाती थी, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद आ रहा है और वर्षा ऋतु में विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण होता है, आपकी रक्षा हो, इसलिए विधान बनाया गया था। लेकिन भावनात्मक संबंध जुड़ा, बहन बांध रही है और बहन कामना कर रही है मेरे भाई की है परमात्मा हमेशा रक्षा करना, है परमात्मा हमेशा रक्षा करना। लेकिन पहले रक्षा सूत्र बांधा जाता था, शची ने बांधा, बलि को फिर लक्ष्मी जी ने बांधा, उसके बाद में जो विधान आया पुरोहित तो बांधा करते थे अपने यजमान को। आज भी बहुत सारे गांवों में विधान है, ये नहीं देखते कि पुरुष है या स्त्री है, बच्चा है या पंडित जी आकर के सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्यों है कि नहीं बोलो? फिर ये रिवाज यहां तक पहुंचा, भाई बहन का तो फिर बहुत बाद में आया है, लेकिन एक धागा बांधा जाता था, पर भावना बहुत तगड़ी होती थी। इतनी भावना तगड़ी थी कि मुसलमान शासक के पास भी राजपूतानी का एक धागा पहुंच गया। पहले से युद्ध लड़ रहा था, सारी सेना वहां लगी थी, लेकिन राजपूतानी ने यह कहा कि मेरी रक्षा करना है। सुना है ना, गिने चुने लोग हैं, पता नहीं विजय प्राप्त होगी कि नहीं, लेकिन ये राखी का धागा ऐसा पुकार रहा था, वो मुसलमान शासक भी पहुंच गया उसकी रक्षा करने के लिए। ये गौरव है इसका, ये मर्यादा है इसकी, ये महानता है इसकी। अब राखियां तो बड़ी चिकनी चिकनी आ गई, लगता है वो भाव भी उससे फिसल गया है, बोलो। और अगर भाव हो भी, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, भाव रखना। बहन कहे कि मेरे भाई की हमेशा रक्षा हो, भाई कहे कि जान पर भी खेल जाऊं लेकिन तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन कभी भगवान ना करे ऐसे संकट में जब आवश्यकता पड़े, वहां पर कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? बोलो ना। ऐसी जगह अटक गया, वहां पर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क ही नहीं है, और अगर मोबाइल नेटवर्क काम भी कर रहा है तो दूर इतनी है, जब तक वहां से कोई आए तब तक तो पता नहीं क्या हो जाए। हरि बोलना। और जब संकट की घड़ी आती है तब ध्यान फिर कहीं और नहीं जाता, जो सबसे अपना है उसी को पुकारता है जी। जब सुनामी आई कौन रक्षा करने गया था? जिनकी रक्षा हुई कौन गया था वहां पर रक्षा करने? जब भूकंप आया था कौन रक्षा करने गया था? जब ट्रेन की दुर्घटना हुई जिनकी रक्षा हुई उनकी रक्षा करने कौन गया था? जिनको राखी बांधी थी। हरि बोलना। जो सचमुच अपना है, जिसको कहते थे तुमेव मातास्य पिता तुमेव, तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, जब उसको प्यार से पुकारा वो रक्षा करने पहुंचा है।
उस समय मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा, उस समय सत्य मेरी रक्षा करेगा, उस समय सदगुरु मेरी रक्षा करेगा, उस समय परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। हरि बोलना। कौन रक्षा करेगा उस समय? मेरे दरबार में एक वस्त्र में लिपटी नारी की जब लाज लूटी जा रही थी, नग्न करने की कोशिश, अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी, उस समय कौन रक्षा करने आया था उसकी? जो रक्षा करने पर जिनका भरोसा था वो भी सब गर्दन झुका के बैठे, कोई नहीं कुछ कर पा रहा। 5 पतियों पर भरोसा है, वो भी नहीं कर पा रहे। अरे बोलना।